अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के मौसम में फिर आई तब्दीली। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। 17 जुलाई तक मौसम खराब रहने का इम्कान। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व जोश जज्बे से जारी। जम्मू से 6684 यात्रियों पर मुश्तमिल 14वां जत्था वादी वारिद। खराब मौसम के पेश नज़र बालतल और पहलगाम में यात्रा रोक दी गई। बिजली की अदायगी न करने पर इंतजामिया सख्त। राजौरी में कई दुकानदारों के कनेक्शन काटे गए। लोगों से बिजली बिल अदा करने पर इंतजामिया का जोर। जम्मू कश्मीर में खुदकुशियों का न थमने वाला सिलसिला जारी। बारामूला पट्टन में 16 साल लड़के ने अपनी जिंदगी का किया खात्मा। पुलिस ने तहकीकात की शुरू। और वज़ीर आज़म मोदी का यूएई दौरा मुकम्मल। भारत और यूएई आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी का ट्वीट। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने सरकारी दौरे का इख्तिताम करते हुए कहा कि दोनों ममालिक आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके दौरे की झलकियां हैं। वीडियो में उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली अहम तकरीबात में हिस्सा लेते हुए देखा गया है। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत और यूएई आलमी भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक नतीजा खेज दौरा का इख्तिताम दुनिया के ममालिक अपने सयारे को बेहतर बनाने के मकसद से बहुत से मामलात पर मिलकर काम कर रहे हैं। मैं पुरतबारक मेहमान नवाजी के लिए शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का शुक्रिया अदा करता हूँ। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यह दौरा मुख्तसर लेकिन बहुत अहम है जो हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान शराकत दारी में एक संगमेल है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के साथ वसी बातचीत की। उन्होंने इस दौरे को स्ट्रैटेजिक अहमियत दी क्योंकि यह वज़ीर आज़म मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान दोस्ती और एतमाद के गहरे बंधन की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता साल जामा इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान इस अहम तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी शराकत दारी में नुमाया इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व जोश जज्बे से जारी है। आज 6600 से ज़्यादा अमरनाथ यात्रियों के एक और खेफ जम्मू शहर से कश्मीर के लिए बारिश और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सालाना यात्रा के लिए रवाना हुई। 14वां जत्था जिसमें 6684 यात्री शामिल थे। 241 गाड़ियों के काफिले में सुबह 3:30 बजे वादी के लिए भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना हुई। 132 गाड़ियों में 3686 यात्री पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुई जबकि 2998 यात्री 109 गाड़ियों में बालतल की तरफ रवाना हुए। इधर खराब मौसम के पेश नज़र पहलगाम और बालतल में यात्रियों को रोका गया। शदीद बारिशों के पेश नज़र किसी भी यात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इधर आज अमरनाथ यात्रा की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। आज सुबह मुख्तलिफ अजला में हादसे भी पेश आए। अनंतनाग और गांदरबल में मुख्तलिफ हादसात पेश आए। 2 अलग अलग हादसात में एक खातून यात्री समेत एक खातून यात्री की मौत हुई, वहीं 11 एहलकार ज़ख्मी भी हुई। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग ज़िला में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले एक खातून यात्री की हादसे में मौत हो गई जिनकी उम्र 53 साल बताई जा रही है। यात्रा के दौरान वो कुदरती तौर पर गिर गई और एक पत्थर की जद में आ गई जिसकी वजह से वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। वहीं पुलिस ने बताया कि खातून को बचाने की कोशिश करने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम के 2
एहलकार जो है वो भी जख्मी हुए हैं, ताहम उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में एक गाड़ी नाला में गिरने से कम 9 CRPF एहलकार जख्मी हो गए। आज अलसुब नीलग्राट हेलीपैड के करीब एक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक CRPF वैन हादसे का शिकार होकर दरियाई सिंध में गिर गई। वाक़े की इत्ला मिलती ही बचाव कार्रवाई शुरू की गई, जिस दौरान गाड़ी में सवार तमाम 9 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों और सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने की खातिर ADGP एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने DIG जनूबी कश्मीर SP कुलगाम और CRPF अफसरान के हमरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और न्यूयॉर्क टनल की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौके पर विजय कुमार ने SP कुलगाम को हिदायत दी कि कौमी शाहरा के इर्द गिर्द इलाकों में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में शिद्दत लाई जाए। ADGP ने कौमी शाहरा पर हिफाजती इकदाम का मुशाहिदा करने के साथ साथ यात्रा गाड़ियों को फराहम की जा रही सिक्योरिटी का भी ज़ाती तौर पर मुआयना किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि सालाना अमरनाथ जी यात्रा को बाहसन खूबी पाया तकमील तक पहुँचाने की खातिर श्रीनगर कौमी शाहरा पर हसास मकामात पर मजीद नफरी तैनात की जाए। ADGP ने श्रीनगर जम्मू शाहरा पर तैनात सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को हिदायत दी कि वो SOPs पर मिन व अन अमल करे। उन्होंने कहा कि शाहरा पर मजीद चौकस रहने की ज़रूरत है और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि यात्रियों की हिफाजत और सलामती पर कोई समझौता न किया जाए। विजय कुमार ने नौजवानों से कहा कि वो सिक्योरिटी चैलेंजों से बेहतर तरीके से निपटने और कौमी शाहरा पर यात्रियों की हिफाजत और हमवार नक़ल हमल को यकीनी बनाने की खातिर भी ज़मीनी सतह पर इकदाम किए जाए। ADGP ने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आम लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसकी और खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में खुदकुशियों का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जहां आज भी शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला की कुंजर इलाके नारपोरा में एक 16 साल लड़की ने मुबैना तौर पर अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और मुतवफ़ी की लाश को पटन अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद तमाम तर इंतजाम के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। इधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू किया। लड़की की शिनाख्त उबैद अहमद के तौर पर की गई है, जो साकिन है, जो नारपोरा चिकार का रहने वाला। खुदकुशी के बढ़ते हुए वारदात, यहाँ पे रोजाना अब खुदकुशी के वारदात देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर आज की बात करें, आज यहाँ पे 11 बजे नारपोरा कुंजर इलाके से खबर मिली 16 साल बच्चे ने खुदकुशी कर ली। उबैद नामी लड़का जो नारपोरा कुंजर में रहता है, उसने सुबह घर में 11 बजे उसके घर वालों के मुताबिक उसने सुबह की चाय जो ही पी तो वो अपने कमरे में बैठने के लिए गया तो उसने खुदकुशी कर ली। अगरचे उबैद की बॉडी यहाँ पे पटन ट्रॉमा हॉस्पिटल शिफ्ट कर दी, तो डॉक्टर ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया। उसके बाद बाकी लवाजमात पूरे करके लवाहिकीन को उसकी लाश सौंप दी गई, जबकि इस मामले में पटन पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पटन। गर्मी की शिद्दत के बीच महकमा बिजली ने राजौरी शहर में कार्रवाई करते हुए राजौरी मार्केट में कई दुकानों की बिजली काट दी। महकमे का कहना है कि ये कार्रवाई बिजली बिल की अदायगी न करने पर की गई है। इस मौके पर महकमे ने अवाम से अपील की कि जिन भी लोगों के बकाया जात है, जिन्होंने अभी तक बिजली बिलें अदा नहीं की है, वो जल्द अज जल्द बिजली फीस अदा करे, बसूरत देगर उनकी भी बिजली काट दी जाएगी। जी, इस वक्त जो है जो भी बिजली का किराया नहीं दे रहे हैं, डिफ़ॉल्टर है, बड़ा अमाउंट है, तो उसके लिए जो है हमने बार बिल दिए कि दे दो, अभी तक किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। तो इस वक्त मजबूर होकर ऊपर से भी हमें ऑर्डर है कि जो है उनको किसी तरह वो कंज्यूमर से जो है वो पैसा वसूल करो। तो जो भी डिफ़ॉल्टर है तो उनको बार पे हमने बिल दिए नोट्स, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आज हमें जो भी डिफ़ॉल्टर है, जो बड़े अमाउंट है जिनका भी जो नहीं दे रहे, तो उनकी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह का अभियान आज आपने शुरू किया है, क्या आगे भी इसी तरह जारी रहेगा? हाँ, फिर जो भी अगर नहीं देगा, फिर अगर आज के बाद भी नहीं दिया तो फिर उसके बाद दोबारा अगर इससे ऐसा हुआ तो फिर भी हम करेंगे। कुछ लोगों के इश्यूज हैं कि जो बिजली वो कम कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन बिल उनके ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हें कैसे सेटल किया जाएगा? उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं वो मीटर लगाएं
और जिसका मीटर अगर कुछ काम नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, वो मीटर लगाएं और मीटर के मुताबिक जो है वो कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। जितना जलाएंगे उतना ही पैसा आएगा, कम जलाएंगे कम आएगा, ज़्यादा जलाएंगे ज़्यादा आएगा। सर क्या ये मुहिम यहाँ अर्बन एरिया में है क्या रूरल एरिया में भी चलाई? ये रूरल में भी, अर्बन में फ़िलहाल हम यहाँ अर्बन से शुरू कर रहे हैं। तो डिफाल्टर जो अगर रूरल में होगा। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।